हेलो एवरीवन, आज है 17 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए दो दमदार शेयर्स के बारे में। जिसको हम पहला शेयर है इंडिगो, जिसको हम इंटर ग्लोबल एविएशन के नाम से जानते हैं, और दूसरा शेयर है स्पाइस जेट। 50 रुपए के आसपास स्पाइस जेट ट्रेड कर रहा है, 1000 रुपए के आसपास इंडिगो का शेयर ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि खरीदारी करना इस वक्त यहाँ पर सही रहेगा कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिगो का शेयर अभी 1010 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम पिछले एक साल में देखें तो एक साल में ये शेयर आप देख सकते हैं कि 1900 रुपए तक का हाई इसने बनाया था। गिरावट आई, बाउंस बैक किया, कोविड के चलते ऐसी गिरावट आ गई थी कि शेयर ने 850 रुपए तक का लो बना दिया था। बाद में 1000 रुपए तक भी गया, फिर नीचे गिरा, फिर तेजी आई, फिर नीचे ये शेयर गिरा, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई। बाद में तकरीबन 1200 रुपए तक भी ये शेयर गया था। लेकिन उसके बाद पिछले काफी दिनों से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। इसके ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो मतलब जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि इसका आईपीओ 2015 में आया था, और तब से और उस वक्त ये 875 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर था। अब तक का जो सबसे बड़ा लो बना है इंडिगो में वो तकरीबन तकरीबन 690 रुपए के आसपास बना है। इससे नीचे ये शेयर नहीं गया। बाद में बड़ा बाउंस बैक भी किया था, 1900 रुपए तक पहुंचा, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल दिखाई जा रही है, और तो अगर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 58% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 42% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो मार्च क्वार्टर में जो नतीजे आए थे इंडिगो के वो बहुत बुरे थे। 870 करोड़ का इनको लॉस हुआ था, 870 करोड़ का लॉस हुआ था। अब खुद सोचिए कि लॉस मार्च क्वार्टर में जब इतना है तो जून क्वार्टर में कितना बड़ा लॉस होगा। क्योंकि जनवरी महीने में तो कंपनी फुल फ्लेज काम कर रही थी, इवन फरवरी महीने में भी कंपनी फुल फ्लेज तरीके से काम कर रही थी। जो रिस्ट्रिक्शन लागू हुए वो मार्च महीने से लागू हुए, और उसके बाद शेयर्स में गिरावट ही गिरावट हमें देखने को मिली थी। क्योंकि सबसे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन हो गई, उसके बाद डोमेस्टिक फ्लाइट्स को भी बैन किया गया, और ये जो सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन है वो हालांकि अप्रैल महीना और मई महीना पूरा रिस्ट्रिक्शन लागू था। जून में थोड़ी थोड़ी छूट जरूर मिली थी, फ्लाइट खुलनी शुरू हुई, लेकिन बहुत कम फ्लाइट शुरू हुई, और वो भी डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हुई। इंटरनेशनल फ्लाइट जहाँ से सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है वो अभी भी नहीं चल रही है। ये बात यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चल रही है और लंबे अरसे के लिए बैन हो सकती है, क्योंकि अभी भी कोविड के जो केसेस है वो काफी ज्यादा है। इवन इंडिया में भी है और बाहर के देशों में भी काफी ज्यादा कोविड के केस देखने को मिल रहे हैं। तो पहली चीज, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत जल्दी शुरू नहीं होगी, उसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हो चुकी है लेकिन फिर भी उतनी ज्यादा बड़ी फुल फ्लेज में नहीं चल रही है। और तो और अगर हम देखें तो बहुत सारी फ्लाइट्स अभी भी कैंसिल भी हो रही है। तो आप देखिए, मार्च में 870 करोड़ का लॉस था, दिसंबर में हालांकि 500 करोड़ का मुनाफा था, सितंबर में फिर से 1000 करोड़ का लॉस था, जून में हालांकि 1200 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल मार्च 2019 में तकरीबन 600 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा हमें देखने को मिल रहा है। तो नतीजे इस क्वार्टर बहुत ही बुरे आए हैं। शेयर होल्डिंग की बात की तो प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, 74.93% की होल्डिंग 74.86% की देखने को मिल रही है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएस के पास पहले 14.98% की होल्डिंग थी, आज वो 13.59% की होल्डिंग है। तो एफआईएस ने भी थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर जरूर गिराई है। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को बढ़ाया है, 5.03% की होल्डिंग 7.91% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो म्यूचुअल फंड ने जरूर अपनी बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज की है, इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इंडिगो देखिए फंडामेंटली अगर हम देखने जाए तो काफी बढ़िया स्टॉक है ये। लेकिन अभी कोविड के चलते एविएशन सेक्टर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और ये नुकसान और ज्यादा कंटिन्यू रह सकता है। अभी भी काफी ज्यादा ये कंपनी प्रेशर में रहेगी, क्योंकि आप खुद सोचिए कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स लंबे अरसे के लिए बैन है। डोमेस्टिक फ्लाइट जैसे कि मैंने कहा कि शुरू हो चुकी है, लेकिन जो लोग जहां पर फंसे हुए थे वो लोग ही अभी उस फ्लाइट में मुसाफरी कर रहे हैं। ज्यादातर लोग अभी मुसाफरी नहीं कर रहे। जिसको जहां पहुंचना होगा वो अगर पहुंच गया तो उसके बाद लंबे वक्त के लिए वो फ्लाइट में बैठने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और फ्लाइट में अगर जैसा कि अगर दिल्ली का कोई आदमी है और अगर वो बेंगलोर में आता है
तो उसको सबसे पहले होम क्वारंटीन कर लिया जाता है। तो डेफिनेटली अभी ये है कि काफी लंबे अरसे तक डोमेस्टिक फ्लाइट्स भले उड़ रही है, लेकिन बहुत ही कम पैसेंजर्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो बैन ही है यहाँ पर, बस कार्गो शिपमेंट चल रही है और उसी से इनका थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा नुकसान इनको होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप कुछ समझ सकते हैं कि कंपनी कितने बुरे दौर से गुजर सकती है और एविएशन सेक्टर एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर सकता है आने वाले दिनों में। फिर स्पाइस जेट सस्ता शेयर है, 50 रुपए के आसपास अवेलेबल है ये, और अगर हम देखें तो 150 रुपए के लेवल से टूटता हुआ नीचे अभी आया है, 32 रुपए तक का लो बनाया था, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, बढ़िया तेजी आई थी, और ये वो लेवल था जब शायद 55-56 रुपीज के ऊपर था। तब मैंने कहा था कि भैया यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि नीचे ये शेयर जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एविएशन सेक्टर एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर सकता है। आप खुद देखिए टेक्निकल रेटिंग इसके भी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 55% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 36% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग होल्ड करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और तो और अगर हम यहाँ पर देखें तो इनके अभी तक नतीजे नहीं आए मार्च क्वार्टर के, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आ जाए। कंपनी फंडामेंटली थोड़ी स्ट्रांग जरूर है, क्योंकि अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही है हर क्वार्टर में। हालांकि सितंबर क्वार्टर में 460 करोड़ का इनको लॉस हुआ था। इससे पहले अगर हम देखें तो कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट कर देती है। छोटा शेयर है लेकिन अच्छा शेयर है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। लेकिन अभी भी देखिए प्रमोटर अपनी होल्डिंग गिरा रहे हैं, 60.03% की होल्डिंग थी, आज वो 59.93% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा गिरवी शेयर भी बढ़े हैं, 39.33% की होल्डिंग पहले गिरवी थी, आज 44.01% की होल्डिंग गिरवी है। एफआईएस ने बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी गिराई है, 3.96% की होल्डिंग 1.71% की ही रह चुकी है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी होल्डिंग बढ़ाई है, 5.78% की होल्डिंग 10.28% तक पहुंच चुकी है। तो देखिए ओवरऑल स्पाइस जेट में मैं मानता हूं कि शॉर्ट टर्म में गिरावट आएगी, दोनों शेयर्स में गिरावट आएगी, और ये आपके लिए शायद हो सके तो खरीदने का मौका भी होगा। अब मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 45 रुपीज तक जा सकता है ये शेयर, तो इसलिए मैं बाइंग की एडवाइस तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दूंगा। और स्पाइस जेट का शेयर 45 रुपीज का मेरा टारगेट है, और इंटर ग्लोबल एविएशन मुझे लगता है कि अभी भी 900 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। तो दोनों ही शेयर में मेरी अभी की सिचुएशन में अवॉइड की ही सलाह रहेगी। अगर शेयर नीचे गिरता है तो आप चाहे तो थोड़ा रिस्क यहाँ पर जरूर ले सकते हो, जैसे कि स्पाइस जेट 45 रुपीज तक पहुंचे तो आप एसआईपी मोड में खरीदारी शुरू कर सकते हो। और इंडिगो अगर 900 850 900 तक जाए तो शायद आप चाहे तो एसआईपी मोड में यहाँ पर भी खरीदारी शुरू कर सकते हो। एसआईपी मोड का सीधा मतलब है कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर खरीदो, वेट करो, नीचे और जाए तो और 20 शेयर खरीदो, वेट करो, और कम से कम यहाँ से आप 1 साल का टाइम पीरियड लेके चलो। क्योंकि देखिए कोविड-19 जैसे ही सॉल्व हो जाएगा, अगर कोविड-19 का एक भी केस नहीं रहेगा, उसके बाद जैसे ही सारी की सारी फ्लाइट्स खुल जाएगी, खास करके इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी खुल जाएगी, तो एक बहुत बड़ी शार्प तेजी भी आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे जो टारगेट मैंने बताया है वहां से अगर आप चाहें तो एसआईपी मोड में खरीदारी कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडिगो और स्पाइस जेट दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।